हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पहले स्ट्रिंग के ये वाले क्वेश्चन करे थे, नंबर ऑफ वोवेल्स निकालना या फिर रिवर्स करना स्ट्रिंग को, और ये पैलिड्रोम। अब आज हम करते हैं आगे, स्ट्रिंग की सीरीज चलाते हैं और इसमें हम रिमूव डुप्लीकेट एरे करेंगे। स्ट्रिंग डी डॉट सी प्लस प्लस, ठीक है। चलो, एज स्टार्टेड थोड़ा प्लस कर देते हैं। आपकी कंफर्टेबल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन वाले थोड़े परेशानी आती है। अब ठीक है मेरे हिसाब से। एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के बाद हेडर फाइल और लगानी है, एक स्ट्रिंग की लगा दो, क्योंकि स्ट्रिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कैरेक्टर एरे में नहीं होते। बिल्ड फंक्शंस होते हैं काफ़ी। अनऑर्डर सेट। अनऑर्डर सेट जनरली होता क्या है, इस सेट में पूरा रिमूव हो जाते हैं अगर इसमें कुछ भी डालते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है और इसमें हम सेट्स में डालते हैं, तो होता क्या है, रिमूव हो जाता है उसी हिसाब से। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। इंट मेन। अब क्या करना है, स्ट्रिंग, फिर इनपुट। इनपुट देने के बाद सी आउट, एंटर आ स्ट्रिंग। एरर क्यों आ रही है इसमें? इसमें एरर क्यों आ रही है? STRING। कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं? ओके, नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ। अब शायद नहीं है। हाँ, मैं कह रहा कुछ तो भूल रहा हूँ। गेट लाइन का मैंने आपको समझा दिया, अगर बीच में स्पेस आए तो उसको वो काउंट कर लेता है। नहीं तो जनरली क्या है, स्ट्रिंग में स्पेस आया तो वो छोड़ देता है कि इतनी स्ट्रिंग है, उसके पीछे की हमें मतलब नहीं है। गेट लाइन का ये फीचर होता है कि वो स्ट्रिंग को अगर इनपुट बीच में स्पेस डाल लें, जैसे अमन फिर पीछे मेरा सरनेम, बीच में स्पेस डालते हैं तो वो दोनों को काउंट करे। लेकिन हम ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करते, तो सिर्फ अमन को ही यूज़ करे वो, ठीक है। स्ट्रिंग NODUP इक्वल्स टू रिमूव रिमूव डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट इनपुट, ठीक है। एंड सी आउट। ये फंक्शन बनाया हमने, रिमूव डुप्लीकेट कैसे करते हैं। ऑब्वियसली मैंने STL का यूज़ करा है अनऑर्डर सेट में, उसकी वजह से हो जाएगा। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट एंड नो डुप्लीकेट एंड एल। NP नहीं है, उसका NO। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सही तो है, हाँ ठीक है। एंड फिर रिटर्न जीरो कर देंगे। अब हमें बस ये फंक्शन बनाना है। फंक्शन बना लेते हैं, फिर करते हैं पूरा सॉल्व। तो स्ट्रिंग ले लेंगे, फंक्शन का नाम रिमूव ये वाला ले लेते हैं पूरा। एंड दिस, ठीक है। एंड इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग STR, एक स्ट्रिंग ले ली। अनऑर्डर सेट का यूज करेंगे, इस सेट से आपको मैंने बता ही दिया है, सो डुप्लीकेट एरर हट जाते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन है पूरा C++ में। जो STL का पार्ट है वो मैं आपको स्ट्रिंग के बाद पढ़ाने वाला हूँ, पूरा STL, जैसे मैप, सेट और बहुत सारे आते हैं, सीन, सॉर्ट। आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट
ऑब्वियसली बात है, आपको इंटरव्यू के सामने तो समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 कैरेक्टर, अब पूरा हम डाल रहे हैं एक एक करके उस सेट के अंदर स्ट्रिंग को, ठीक है। ये हमने पूरा लूप चलाया है। कैरेक्टर एस नाम का है जो स्ट्रिंग तक जाएगा। इफ अगर सीन, सीन मतलब आपका सेट का नाम है फाइंड सी, ओके। फिर उसके बाद इक्वल्स टू सीन डॉट एंड दिस, ओके। एंड रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू सी, सीन डॉट इंसर्ट सी, फिर जाओ एंड रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। एंड डन करवा देते हैं, ठीक है। सपोज प्रोग्रामिंग की बात है, अपने चैनल का नाम प्रोग्रामिंग की बात, ठीक है। इसे रन करवाते हैं और क्या है, प्रोग्राम कप, ठीक है। अब मानता हूँ मेरे चैनल का नाम बिगड़ गया है, पर कोई नहीं, आप देख सकते हो सही है जो भी है। तो प्रोग्रामिंग की बात, ठीक है। ये हो गया, डुप्लीकेट एरे हट गया, जैसे 2 बार एम आ रहा था, एक ही बार हो गया। फिर उसके बाद के आ गया पर आई हट गया, क्योंकि आई आ चुका था, बाद में बी डबल ए है तो एंड ए ए टी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एक बार मैं आपको पूरा कोड ड्राई रन करवा देता हूँ, फिर आगे हम और नए चैनल उस पर चलेंगे। 1 मिनट, ओके। 1 मिनट जस्ट, ओके, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें इतना तो आपको सब कुछ पता है कैसे क्या होता है, सीन क्यों लगाया हमने, गेट लेन, सीन का मतलब है इनपुट लेना और इनपुट गेट लेन, ठीक है। अभी हम फंक्शन ही समझ लेते हैं। हमने स्ट्रिंग ली पूरी, स्ट्रिंग लेने के बाद रिमूव डुप्लीकेट लिया हमने स्ट्रिंग एस टी आर में, ओके। जब हमने एस टी आर लिया पूरा तो अनऑर्डर ले लिया एंड सेट कैरेक्टर सीन, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिया हमने, स्ट्रिंग का रिजल्ट लिया एंड रिजल्ट दिस, ठीक है। खाली करा मतलब एक रिजल्ट है, पूरा स्पेस है, अभी स्ट्रिंग हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब हम एक फोर लूप बनाएंगे जो पॉइंटर करे स्ट्रिंग का जो सी है, सी से एंड एस टी आर। सपोज अमन है तो अमन का ए पे है सी और एस टी आर है पूरा, ठीक है। एक एक करके जाएगा, एम पे है, फिर ए पे है, ठीक है। ए पे भी सी, फिर प्लस करा हमने, एम पे आया सी, फिर एक और बार फिर ए पे आया, फिर एक और बार एन पे आया, समझ में। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ सीन, सीन क्या है, एस इस सेट का नाम है फाइंड, अगर हमें मिल जाती है कैरेक्टर और सीन डॉट एंड, तो रिजल्ट पे हमें डाल देना है प्लस सी एंड इंसर्ट करवानी नहीं है हमें, इंसर्ट ऑफ सी में, ठीक है। मतलब कि फाइंड करवाना है, एंड तक ही जाना है, एंड से आगे नहीं जाना है। इक्वल्स का मतलब है एंड तक ही जाना है, सीन के सीन के एंड में डाल देनी है। मतलब जैसे हमें अमन मिला, अमन मिला सेट है ये पूरा, एंड में डाल देना है, ठीक है। फिर एंड में डाल देना है, ऐसे कर करके कर देना है। फिर लास्ट में क्या है, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू सी, फिर सीन डॉट इंसर्ट, फिर रिटर्न कर देना है आपको रिजल्ट, ओके।
एंड हो गया। तो अब रिजल्ट आ गया। जैसे ही आपका रिजल्ट आया, सीन में आपने इंसर्ट करा, तो सेट का क्या होता है, डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, बिकॉज सी प्लस प्लस एस टी एल की वजह से। ओके, अब आगे चलते हैं स्ट्रिंग के दूसरे क्वेश्चन पर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मान सकते हो आप, पर इतना भी नहीं, ठीक है। आगे तो हमें के एम पी और ये सब भी करने हैं, बहुत सॉलिड सॉलिड स्ट्रिंग के भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे करेंगे। और ऐसा नहीं मैंने एरे पढ़ा दिया तो एरे के और क्वेश्चन नहीं करेंगे, लीड कोड के हम एक सीरीज बनाएंगे पूरी लीड कोड क्वेश्चन की, कि भाई 7 8 से इसका प्रॉब्लम नंबर एंड दिस, ठीक है। तो ये है टोगल केस ऑफ ईच कैरेक्टर वाला, ठीक है। मैं डाल देता हूँ फिर भी आपको, टोगल केस ईच कैरेक्टर। मेरे हिसाब से मोबाइल वालों को आपको समझ में आ जाएगा पूरा कैसे काम करता है। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड इंक्लूड स्ट्रिंग, एंड फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस जी डी। अब मेन फंक्शन बनाएंगे टोगल। टोगल होता क्या है, ये सारा हम आपको धीरे धीरे सब समझा देंगे। इधर क्यों एरर आ रही है जाने, इसमें क्यों एरर, अच्छा अच्छा। yes। देखो छोटी छोटी एरर आ जाती है और कोडर का हो जाता है दिमाग खराब इन एररों की वजह से। स्ट्रिंग इनपुट सी आउट एंटर a string, get line C in input string to glade ed डी, ठीक है। फिर उसके बाद टोगल, टोगल आपका ये केस एंड फिर इनपुट, ठीक है। फिर सी आउट एंटर सी आउट स्ट्रिंग आफ्टर टोगलिंग केस एंड टोगल एंड एल, एम अंडर नहीं है एंड एल है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एंड फिर उसके बाद रिटर्न जीरो, ठीक है। आपको पूरा समझाएंगे कैसे है कैसे नहीं है इसमें। सबसे पहले स्ट्रिंग, इसमें दो स्ट्रिंग के यूज काम आएंगे, टू लोअर एंड टू अपर। वो क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे, वैसे मैंने आगे पहले की वीडियो में समझा रखा है। पर स्ट्रिंग हमेशा छोटा लेना, ये ध्यान रखना जब भी वो फंक्शन काम करता है। स्ट्रिंग का ही हमेशा लॉजिक मान लो या कुछ भी मान लो। टोगल स्ट्रिंग एस टी आर एंड फोर कैरेक्टर एंड सी str this if is अपर, अपर के बाद फिर सी। ये अपर वाला फंक्शन अभी यूज नहीं कर रहे, ये अपर वैसी है एट अ यूज। ये अपर वो मत समझना टू लोअर और अपर फंक्शन मान लो, मतलब टू लोअर और टू अपर होता है, ठीक है। एज अप एज अपर और एज लोअर नहीं हुआ, ये बस हमने डाल दिया है कि हमारी इफ अगर एज अपर हुआ तो, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। सी लोअर,
कहने का मतलब ये फाइंड कर लिया ये अपर फंक्शन है, मतलब ए डाला कैपिटल में तो वो पता लगा लिया इज अपर और इज लोअर, बट टू लोअर से क्या हुआ है, जो अपर वाला है ना वो लोअर में चेंज हो जाएगा, और जो टू अपर से जो लोअर वाला है वो अपर में चेंज हो जाता है। एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको, फिर पूरा ड्राई रन करेंगे कोड को। एंड एल्स, फिर एल्स, सॉरी एल्स इफ डाल देते हैं क्योंकि सामने वाला का कोई पता नहीं, कुछ केस बन जाते हैं जनरली। एज, एज लोअर एंड सी इक्वल्स टू अपर सी। एंड फिर लूप से बाहर निकल जाएंगे एंड रिटर्न एस टी आर। ओके, अभी पूरा क्या क्या रहा है देखो, आपको पहले चला देते हैं। ओके, मैंने पूरा फंक्शन नहीं लिखा, अब चल जाएगा मेरे साथ। ठीक है, हाँ सपोज मैंने अमन लिखा है इधर, तो जो कैपिटल वाला है वो स्मॉल हो गया, और ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखो मैं बताऊँ। स्ट्रिंग में बिल्ड फंक्शन होते हैं जनरली, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ, इतना ठीक है। ठीक है, देखो ये मैंने फंक्शन बनाया, सीन इतना पता है। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, टोगल है स्ट्रिंग एस लिया हमने, वही पूरा लूप चलाया फोर कैड इज एस टी आर से। आप वो भी कर सकते हो, इन कैरेक्टर है एस टी आर कैरेट, वो ये वाला भी ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ, ये वाला लूप भी चला सकते हो, आपकी मर्जी। मैं ऐसा प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, स्टैंडर्ड कोड में यही होता है, आप ऐसे भी चला सकते हो। जैसे आपने कैट, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे जाते हैं, एस टी आर तक जा रहे हैं, फिर सी प्लस प्लस, आप ऐसे भी चला सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मत चलाओ या वो मत चलाओ, आपकी मर्जी, जो चलाना है चलाओ। ठीक है, अब इफ एज अपर सी, एज अपर सी का मतलब है कोई भी अपर में हो लेटर, जैसे अमन में ए बड़ा था, ठीक है, ए में गए, ए में गए, हाँ भाई ए बड़ा है तो उसे लोअर कर दो, ये बोल रहा है, मतलब ए को छोटा कर दो। टू लोअर फंक्शन का काम होता है छोटा करना, और एज लोअर इनको देखना होता है कि लोअर में या अपर में। एज लोअर में देखा एम ए एन, इसको अपर कर दो, ए एम ये छोटा है। ठीक है, ये होता है टोगल फंक्शन। अब आगे चलते हैं पूरा नए क्वेश्चन पर। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दें। ठीक है, इसे हटा देते हैं। एंड आगे वाला है आपका चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली डिजिट। चेक स्ट्रिंग कंटेन ओनली डिजिट्स। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream, हैश include string, has include using namespace, LGD, bool, age, digit, only, string, str, 4 character, c, str. If is not, is digit, and c, return false। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं, रिटर्न एंड ट्रू। ठीक है, जिंजरा, जिंजरा, जिंजरा,
ये मैंने अब की बार आपको सिर्फ डायरेक्ट सिखाया है कि कैसे होता है। अरे यार, रिटर्न शुरू करना है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है अभी। यूजर आप अपना बनाना, बस मैंने आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। 8 डिजिट कैरेक्टर है तो रिटर्न फॉल्स कर देना, नहीं तो रिटर्न जीरो कर देना। कहने का मतलब है, अगर उसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं तो हाँ, इट इज अ डिजिट ओनली। अगर उसमें 1 2 4 5 ऐसा आ रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर आ रहा है, और कैरेक्टर आ रहा है तो रिटर्न कर देना आपको फॉल्स। ठीक है, यही कहने वाला हूँ। अगर आपको मेन फंक्शन भी बनवाना है तो मेन फंक्शन भी बना देते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी बार मेन फंक्शन बना के दिखा दिया है। वही चीज़ होती है सब चीज़। इनपुट इनपुट सबसे पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, फिर इनपुट ले लो उससे पूरा। सी आउट लिख दो पहले, एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सी इन कर दो, सी इन इनपुट। फिर उसके बाद इफ कर दो, नॉट, या फिर सॉरी इज डिजिटल ओनली इनपुट सी आउट द string contains only digits। इसके बाद एंड एल कर दो, else सी आउट एंटर द string contains character other than digits। एंड एल रिटर्न जीरो। ठीक है, इसमें क्या है, ये लाल, अच्छा ओके, एल नहीं लिखा मैंने। ठीक है, एंड चला देते हैं सभी। सपोज मैं 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, लिस्ट इन ओनली डिजिट्स। वही हम मैं इसमें डाल देता हूँ आपको 1 2 3 4 5, ये भी डाल देता हूँ। या फिर आपको लग रहा है 5 डिजिट, तो ये ले लो। मेरे कंपाइलर में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कोई एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया है गलत वाला। 1 2 4 5, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर द स्ट्रिंग कंटेंट कैरेक्टर है और अदर डिजिट्स भी। ठीक है, ये चीज़ सपोज मैं पूरा डाल देता हूँ, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, फिर भी ये डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, समझ गया। ये तो हुआ है, मैंने ऐसे डाल दिया। आप भी इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 क्वेश्चन कराएं, इनकी प्रैक्टिस करना, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें कि ये पार्ट प्लीज़ रिपीट कर दो या दिस। और आगे स्ट्रीम के अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एरे और बाइनरी मैंने पढ़ा दिया है, अभी एसटीएल है, रिकर्जन है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, और बहुत सारे टॉपिक है, ट्री, ग्राफ, डीपी तक हम जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स लाने वाला हूँ, एज अ HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेस्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, एंड फिर उसके बाद नोड एक्सप्रेस एंड मोंगो डीबी एंड माई एसक्यूएल मैंने पहले पढ़ा दिया है, मोंगो डीबी पढ़ाऊंगा थोड़ा। जेसन के लिए जिस बच्चों को टेबल में प्रॉब्लम आती है टेबल सेट करने में एसक्यूएल में, तो मैं मोंगो डीबी का भी कोर्स लाऊंगा। तो एज अ पूरा
मेरा भी तब तक, फिर उसके बाद मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर भी काम करूँगा। एंड मैं आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बाद भी मैं सिस्टम डिजाइन का भी लाने वाला हूँ, लो सिस्टम डिजाइन एंड हाई सिस्टम डिजाइन। तो मैं आपको पूरा कोडिंग से रिलेटेड लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।